ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनुभाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या बिना ध्यान के आत्मज्ञान और बिना आत्मज्ञान के ध्यान संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा जय कृष्णमूर्ति ने कहा है, इसलिए उन्होंने ये जिज्ञासा की है कि क्या ध्यान के बिना आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के बिना ध्यान संभव नहीं है। तो बात तो सही है, लेकिन ध्यान शब्द को हम जैसे समझते हैं सिर्फ उतना ही उसका अर्थ नहीं है। ध्यान शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। कौन से ध्यान के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा और कौन से आत्मज्ञान के बिना कौन सा ध्यान नहीं होगा, ये समझना चाहिए। देखो, ध्यान माने बैठकर आंखें मूंद कर किसी भगवान का या किसी इष्ट देव का या किसी का भी ध्यान करना, इतना ही मात्र ध्यान का अर्थ नहीं है। ये तो करना है, तो ध्यान करना है ताकि ध्यान में रहे। तो ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है और किसका ध्यान करना है। ध्यान करना है अपने लक्ष्य का। हमें क्या अंत में अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, बस उस लक्ष्य का ध्यान करना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखना है, उस लक्ष्य के बारे में ध्यान देना है और उसके ही ध्यान में रहना है और उसके विषय में प्राप्त ज्ञान को निधि ध्यासन रूपी ध्यान के द्वारा दृढ़ करना है। तब आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान होगा तो ये सब प्रकार के ध्यान अपने आप रहेंगे। हम जानते हैं कि हम मनुष्य है, तो क्या हमें डेली सुबह में उठकर ध्यान करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं, मैं पक्षी नहीं, मैं कीट पतंग नहीं, मैं पत्थर पहाड़ नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पेड़ नहीं, मैं पौधा नहीं, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा ध्यान करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास है कि हम मनुष्य है और मनुष्यतर जो है सब प्राणी पशु पक्षी इत्यादि हम नहीं है। तो ये ध्यान में बैठ गया है बात, ये हमें पता चल गया और ये दृढ़ हो गया है। और बचपन से ही जब हम बड़े होते हैं तो बिल्कुल बचपन में तो हमें पता नहीं होता कि स्त्री क्या पुरुष क्या, लड़का लड़की क्या। थोड़े 5-7 साल के होते तो कोई ना कोई पड़ोसी, टीचर, हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे भाई भाभी, कोई भी बार बार कहता है, अरे ध्यान में रख, तू लड़की है, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे करना है। कोई बच्चा जब गिर जाता है, रोता है, तो उसके पिता उसको क्या कहते हैं, अरे भाईडो रोवे कोई दी, मतलब पुरुष कभी मर्द रोता थोड़े ही है, तू थोड़ी ही औरत थोड़ी ही हो, लड़की थोड़ी हो, तुम तो लड़के हो। तो उसको ये दृढ़ हो जाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मर्द हूँ। अब जब बड़ा हो गया तो उसको ये कहना पड़ता है क्या, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, वह दृढ़ हो गया। तो इसी तरह से हमारे परम लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, स्वस्वरूप की प्राप्ति, अपरोक्ष अनुभूति कह लो, अखंड आनंद की अवाप्ति, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें सब करना है, जो भी करे उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। और उसके सिवा जो भी कुछ है उसके प्रति हमें ध्यान नहीं देना है, उसकी उपेक्षा करना है, उसको छोड़ देना है, मन से ही छोड़ देना, फेंक नहीं देना है। उसकी तरफ हमारी कोई रुचि, हमारी कोई लगन, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी का नाम वैराग्य है। तो अपने ध्येय के प्रति ध्यान देना, अपने ध्येय को ध्यान में रखना, अपने ध्येय का ही ध्यान करना, अपने ध्यान में अपना ध्येय निरंतर बना रहना और उसके विषय में जो हम जान चुके हैं, मान चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, उसको दृढ़ करने के लिए बार बार निधिध्यासन करना।
ये जो हम छोटे थे और हमें सब बार बार कहा जाता था ना, अरे तू तो मर्द है, तू तो बेटा है, तू तो पुरुष है, तू तो होशियार है, ये सब बातें हमें दृढ़ कराने के लिए थी। देखो जब शादी होती है तो क्या होता है, एक लड़का एक लड़की दोनों मिलकर अपना नया संसार शुरू करते हैं। तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, आजकल जैसे करते हैं कि एक लड़के ने पसंद किया लड़की को, लड़की ने पसंद किया लड़के को, दोनों एक साथ रहने लग गए और मान लिया कि हम पति पत्नी है। तो ये इतना दृढ़ नहीं होता। पहले के अभी भी जब बारात लेकर, पहले तो लड़का लड़की को एक दूसरे को देखते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर सगाई की मंगनी की रस्म होती है, फिर शादी की रस्म होती है, कितने दिनों तक चलती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, गाते बजाते हैं, जान लेकर बारात लेकर जाते हैं, फेरे होते हैं, विदाई होती है, रिसेप्शन होता है, फिर एक दूसरे के घर पार्टी होती है। इतना सब करने की क्या आवश्यकता है, ताकि दृढ़ हो जाए कि अब हम गृहस्थी है, उन दोनों बालकों को पता चल जाए कि अब हम गृहस्थी है, ये दृढ़ बात हो जाए। तो यही निधि ध्यासन है। निधि ध्यासन और कोई चीज़ नहीं है, जो हमने जाना, जो हमने समझा, जो हमने अनुभव किया, शास्त्र के आधार पर सदगुरु की कृपा से उसको दृढ़ करना, अपने स्वस्वरूप की पहचान दृढ़ करना, परमात्मा पहचान दृढ़ करना, जो मैं नहीं हूँ उसको नकार देना, और जो वास्तव में मेरा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उसका स्वीकार करने के लिए निधि ध्यासन किया जाता है। तो ये सब पूरी ध्यान की विधियां हैं। तो ध्यान, ऐसा ध्यान करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब ध्यान माने निधि ध्यासन। यहाँ इसका अर्थ है निधि, जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब निधि ध्यासन होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होना माने आत्मा का परिचय हो जाना, परमात्मा का परिचय हो जाना, कि हाँ ये आत्मा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, अस्थि भाति प्रिय रूप परमात्मा है, नाम रूप तो जगत है। तो ये ज्ञान हो गया, फिर निधि ध्यासन होगा, माने निधि ध्यासन नाम का ध्यान होगा, वह दृढ़ करने के लिए होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूँ, ये पंच प्राण में नहीं हुए, पंच भौतिक पदार्थ में नहीं हुए, ये पंच तत्व में नहीं हूँ, ये शरीर स्थूल शरीर में नहीं हूँ, ये सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ, ये कारण शरीर में नहीं हूँ, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति मैं नहीं हूँ, मेरी ये अवस्थाएँ हैं, मन की अवस्था है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो अखंड एक रस आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवोहम। बस ये दृढ़ करने के लिए फिर ध्यान होता है। आत्मज्ञान के बाद ये ध्यान होता है। तो बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता, और बिना आत्मज्ञान के ध्यान नहीं होता। ये जय कृष्णमूर्ति ने कहा है, बहुत सुंदर बात है। इसको समझने और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, तब लाभ ही लाभ होगा। सिर्फ अच्छे अच्छे वाक्य बोल देने से तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, फिर भी अच्छी बातें बोलने से तो एक संस्कार तो बैठता ही है। देखो, संसार में भी जो हमारे व्यवहार में हमें कोई सिद्धि चाहिए तो हम उसी का ध्यान करते हैं ना। आप संगीतकार है तो क्या ऐसे ही संगीत थोड़ी आपने सीख लिया, बहुत ध्यान दिया होगा, सूक्ष्म ध्यान दिया होगा कि सा कैसे बोलते हैं, रे कैसे बोलते हैं, ग कैसे बोलते हैं, मध्यम क्या है, अंतिम क्या है, बुर्की क्या है, मुर्गी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कौन सा स्केल है, ये सब आपने, कोमल क्या है, दैवत क्या है, तीव्र क्या है, खरज क्या है, ये सब आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, याद रखा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी, तभी तो आप इतने अच्छे संगीतकार बन पाए हैं, एक्सपर्ट हो गए। तो बिना ध्यान के तो किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आज भी हम जब संसार में है तब भी हम ध्यान तो कर रहे हैं। कोई धन का ध्यान कर रहा है, कैसे धन कमाया जाए, कैसे, हर वक्त उसको यही लगा रहता है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा, ऐसा करने से, ऐसा न करने से हमें क्या फ़ायदा। बस अपने फ़ायदे की सोचना, ये धन का ध्यान है। अपने संबंधों को संभाले रखना, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए वरना उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा करना चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे। तो ये संबंध का ध्यान है, पुत्र का, पत्नी का, परिवार का, संबंधियों का, स्नेही मित्रों का, बंधु का, ये सब ध्यान तो हम करते ही रहते हैं, हमेशा करते हैं। अपनी सलामती का ध्यान, नहीं ऐसा नहीं करेंगे वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे,
हमें लग जाएगा, हम मर जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम ये हो जाए। अपनी सेहत का भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान तो करते ही है, इसके सिवा कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन ध्यान करना माने बैठकर बस थोड़ी देर के लिए, इतना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है ध्यान देना, ध्यान रखना, ध्यान करना, लक्ष्य ध्यान में रहना, और जो समझ में आ गया उसको, उसका दृढ़ीकरण माने निधिध्यासन ये करना। ये सब मिलाकर ध्यान होता है। फिर सगुण का ध्यान, साकार का ध्यान, निर्गुण का ध्यान, निराकार का ध्यान, शब्दानुविद समाधि, दृश्यानुविद समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है, सब ध्यान के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ऐसा ध्यान अगर हमारे लक्ष्य का हमें रहेगा तो हमें शीघ्र परम की प्राप्ति हो सकती है। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।